रिकॉर्डिंग ऑन। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो तुम। यहाँ पे ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन log n to the base 2 plus 1 upon log n to the base 3 up to 1 upon log n to the base 2020। ठीक है। और यहाँ पे जो ये n है, ये है 2020 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन है यहाँ पे, मैथ्स में इसको फैक्टोरियल बोला जाता है। और इसका मीनिंग क्या रहता है? फर्स्ट 2020 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 2020, इन सबका क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर n फैक्टोरियल बोला जाएगा तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो ये उसका मीनिंग रहता है। ठीक है, तो ये n है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। सर मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा 2020 तक मल्टीप्लाई करने का। हाँ, मल्टीप्लाई करने का वो रहता है 2020 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कहीं पे मार्जिन में उल्टा आई मतलब आई नहीं है, वो फैक्टोरियल है। हाँ उल्टा है ना। हाँ वही उल्टा फैक्टोरियल बोल रहा हूँ ना मैं, तब से इसको फैक्टोरियल बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका मीनिंग लिख लेना कहीं पे मार्जिन में, n फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। नहीं समझा कुछ नहीं है, ऐसा ही उसका मीनिंग होता है, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं, याद ही रखना है। आंसर 1 है ना सर? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना n फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ, आंसर 1 है ना? हाँ आंसर 1 है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, इन सबका प्रोडक्ट। ये कहीं पे लिख लेना मार्जिन में नोट करके। ठीक है, इधर क्या है मीनिंग एन का? हाँ इधर n मतलब क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे बोला जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा? 1 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ऐसे n फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। n कोई भी नंबर हो सकता है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है सर एपी से काउंट करते हैं ना? हाँ, एपी से काउंट करते नहीं। एपी जीपी कहाँ जा रहे हो, ये तुम अभी याद रखो। n फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। एपी जीपी चालू होने वाला है इसके बाद, तब देख लेंगे कितना आता है उसमें तुम्हें। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं। ताकि क्वेश्चन में भी अपने n है, तो वो n यहाँ पे 2020 फैक्टोरियल है। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। कितने लोगों का आंसर आ गया है? 1, एक का तो आ गया है। सर मेरा चलो Yes, बढ़िया, चलो बढ़िया है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी पहले? log 1 by log a है ना, b रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी। तो ये बताओ, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? log 2 base n, log 2 base n। log 2 base n log 2 to the base n। हाँ सही है, ये बन जाएगा log 3 बेस n। log 3 ऐसे ही log 2020 बेस n। अब ये देखो, ये बहुत सारे log है, सबका बेस सेम है और सबका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो इसको हम एक सिंगल log बना सकते हैं। तो सिंगल log बना के log base n, log base n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू
2020, तो मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 2020 फैक्टोरियल, तो log n बेस n तो 1, ठीक है। रेसिप्रोकल वाली पहले प्रॉपर्टी वो ऊपर जाएगा, मतलब जैसे ये ऊपर आ गया तो Q और n, क्या तो यहाँ पे फैक्टोरियल लॉग ऑफ फैक्टोरियल रहा तो फिर वो नहीं आता है कैंसर हर बार? नहीं, हमेशा नहीं आता है, यहाँ पे आ गया। कुछ भी अपने मर्जी से प्रेडिक्ट मत कर लेना कि फैक्टोरियल ऐसा है तो एक ही वन है, वन आंसर लिखूंगा मैं हमेशा। सर मुझे समझा ही नहीं 1 क्यों आया? अरे वो दोनों n बन गए ना रे, 1 क्यों आया मतलब क्या, ये 2020 फैक्टोरियल क्या गिवन है n, और ये log n बेस n 1। ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए फर्स्ट 2020 नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर्स का, मल्टी तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब तुमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है घर पे, और नहीं पढ़ी है ना, सच बताओ। पढ़िए सर, फिर लास्ट पढ़िए। स्टेप तक मेरा और आंसर ही नहीं आया। चलो ठीक है, तो ये है, तो इसमें क्या रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी पहले लगेगी, वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जैसा है, वो फैक्टोरियल है ना सिमरन, ये फैक्टोरियल बोला जाएगा इसको। सर एक ही एग्जांपल में कितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी? बहुत सारी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अब वो 4 से 5 तो होती ही है। हो गया सर। हो गया ना, तो और ये फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे n फैक्टोरियल लिखा तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे क्या है 2020 फैक्टोरियल, मतलब फर्स्ट 2020 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 1 into 2 into 3 up to 2020, ये उसका मीनिंग रहता है इस फैक्टोरियल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर जाएंगे तो n और 2 आपस में इंटरचेंज, n और 3 आपस में इंटरचेंज, तो सारे लॉग का बेस n आ जाएगा, तो एक सिंगल लॉग बन जाएगा इससे, तो एक सिंगल लॉग बनेगा तो उसमें ये हम लिख सकते हैं बेस n और अंदर वाले सारे क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, तो ये क्या है 2020 फैक्टोरियल, तो n है एक तरीके से, तो log n बेस n 1। सर हाँ बोलो। यहाँ पे 1 log 2 बेस n होता तो कैसा होता? 1 log 2 बेस n, फिर तो बनता ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं होता ऐसा, ठीक है, क्योंकि ऊपर ले जाते तो सबके बेस अलग अलग दिखते हैं 2 3 5, तो वो कर ही नहीं पाते उसको हम सॉल्व, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर लॉग 1 बेस 1 के 2 आंसर्स है ना? क्या लॉग 1 बेस 1 के कितने आंसर? 2 आंसर्स है ना? वह गधे, बेस 1 नहीं हो सकता पहली बात, तो बेस 1 हो सकता है हो क्या, नहीं सकता, बस बेस वन होता ही No, नहीं। sir. तो क्या पढ़ा है फिर तुमने, बोल रहा तुम सब पूरा पढ़ लिया है, बेस 1 होता नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो तू बोलना चाहता होगा कि 1 है तो 0 भी आता है और 1 भी आता है ना, तो बेस 1 होता ही नहीं पहली बात, मतलब इसकी वैल्यू तो 0 आ जाती है, log 1 बेस है, ये a पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 0 है, बस ये है। और किसी को कुछ पूछना था, बोलो जल्दी। क्लियर है ये वाला एग्जांपल? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन 1 प्लस log b बेस है प्लस log c बेस है, 1 अपॉन 1 प्लस log a बेस b प्लस log c बेस b, 1 अपॉन 1 प्लस log a बेस c
प्लस लॉग बी बेस सी, इसकी वैल्यू चाहिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। जीरो है क्या? नहीं, सर एन फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है तो फिर 1 क्यों मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? क्या? सर एन फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू ऑल एन है नेचुरल तो नंबर्स नहीं रहे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हाँ सर फिर 1 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया सर आपने फिर? हाँ भाई, 1 किसी के भी साथ 1 से मल्टीप्लाई multiply करो वही नंबर आता है ना, है ना? 1 लिखो चाहे ना लिखो, वहां पे एक ही बात होती है। थैंक यू सर। सर इसमें भी रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? हाँ, पहले कुछ तो सिंप्लीफाई तो करो इसमें। सर पहले नीचे प्रोडक्ट वाली लगेगी ना सब में? हाँ, सर वो नहीं आता है। 1 आंसर आता है इसका। यहाँ पे बताओ तुम इस 1 को क्या लिख सकते हो? रेसिप्रोकल कब लगेगा? जब एक नीचे एक सिंगल लॉग बन जाएगा। यहाँ पे तो देखो Log A इन दोनों base A। लॉग का बेस ए है, तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं? लॉग ए लॉग ए बेस है। इस 1 को जो सेकंड में आ रहा है, लॉग बी बेस बी। लॉग बी बेस बी। और इस 1 को हम लिख सकते हैं लॉग सी बेस सी। तो नीचे में देखो, अब यहाँ पे एक सिंगल लॉग बनेगा, यहाँ पे भी एक सिंगल लॉग बनेगा, यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, फिर उसका रेसिप्रोकल और फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखो, ये कह रहा था मैं इस 1 की जगह पे लॉग ए बेस है प्लस लॉग सी बेस है। पुट करने के लिए तो कुछ भी पुट कर सकते हो, log 10 बेस 10, log 20 बेस 20, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसा लॉग जिसका बेस कितना आ रहा है? a आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अपॉन इस 1 की जगह पे आगे सर 1 log b बेस b प्लस log a बेस b प्लस log c बेस b। यहाँ पे इस a1 की जगह पे log c बेस c प्लस log a बेस c प्लस log b बेस c। तो ये देखो, अब नीचे एक सिंगल लॉग बनेगा, log abc बेस है प्लस यहाँ पे 1 अपॉन log abc बेस b प्लस 1 अपॉन log abc बेस c। ठीक है, अब ये तीनों लॉग जब ऊपर आएंगे, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log a बेस abc प्लस log b बेस abc प्लस log c बेस abc। तो ये देखो, एक सिंगल लॉग बन जाएगा क्योंकि सारे लॉग के बेस सेम है, अंदर में abc, तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, सर पिछला पेज दिखा नहीं बार। सर पिछला पेज दिखा। सर इसमें अगर हमने बिना सिंप्लीफाई किए सीधे लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए दोनों को ऊपर लेकर गए और फिर सॉल्व किया, तो फिर वो ऐसे आ रहा है लॉग ए सी बेस बी प्लस कर ही नहीं लॉग ए सकते बी ना। बेस सी। अरे नहीं, कर ही नहीं सकते पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे ये एडिशन में उसका कुछ ना कुछ ऊपर तो ही नहीं ले मीनिंग सकते ना रहेगा। सर। एक सिंगल लॉग होना चाहिए ना, तभी वो ऊपर जाएगा। ये थोड़ी 1 को 1 Yes. बाय 1 फिर इसको सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं हम। मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैंने ऐसे कर लिया, इसको 1 बाय ए प्लस 1 बाय लिख दिया,
और फिर ए को ऊपर और बी को ऊपर लेके चला गया। गलत है ना? ये लिख सकते हो क्या ऐसा? हाँ नेक्स्ट नहीं। पेज लो। हाँ एक मिनट। तो ये नेक्स्ट पेज। 2 मिनट सर। हाँ हाँ हो गया। हो गया ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है। 2 मिनट सर। अरे कितना 2 मिनट, कितना लिख रहा है तू? सर पहले का पूरा कट कर कर वापस लिखा है। चलो चलो लिखो, जल्दी करो। हाँ सर। हो गया ना? ठीक है। हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें लिखो। A log 2 is A and log 3 is B। ठीक है, बेस कुछ नहीं, मतलब बेस कितना है? 10 है। ठीक है, log 2 is A and log 3 is B, then represent following in terms of A and B। Following in terms of A and B। तो पहला है इसमें log 12, फिर सेकेंड है log 36 बेस log 36। चलो, फिर इसके बाद 3 में है log 18 बेस 6। फिर उसके बाद log बेस 5 और यहाँ पे कितना लिखोगे? 24। तो इसको ए और बी में पहले कन्वर्ट 2a plus b। हाँ देखो, एक करके मैं दिखा Equal to देता a हूँ। plus फर्स्ट ये देखो, हमें क्या चाहिए? दिया गया log 2 1a है एंड log 3 b है। तो इसको भी हमें log 2 एंड log 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3। ठीक है, फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी m into n वाली, तो ये log 4 प्लस log 3। अब इस 4 2a को plus बना सकते हैं तो 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 log 2 प्लस log 3 यहाँ पे, अब ये आ जाएगा 2a प्लस b। तो पहला रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही बाकी के करने हैं, करो जल्दी। सेकंड वाला 2 into a plus b 2 into a प्लस b। हाँ सही है, ब्रैकेट में। सही है। अब यहाँ पे तो बेस कितना है? log 2a, मतलब इसका बेस कितना है बताओ? 10। 10 है। 10। यहाँ पे भी बेस 10 कितना है? 10 है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जब तुम सेपरेट करके भी लिखोगे तो बेस कितना आ जाता है? 6। लेकिन हमें बेस कितना चाहिए? 10। तो करोगे क्या? बेस चेंजिंग रूल। चेंजिंग थ्योरम, सही है। सर हाँ
सर सेकंड का आंसर 2a plus 3b। नहीं ना, वो 2a plus 2b आता है सेकंड का। Yes, sir. थर्ड का सिमरन वो गलत है क्योंकि तुमने बेस ही चेंज नहीं किया। यहाँ पे बेस 6 है, हमें बेस 10 करना है, तो पहले वो करो। फिर a plus 2b upon a plus b। हाँ ये सही है, a plus 2b अपॉन a plus b। सर थर्ड का क्या आंसर है? थर्ड का आंसर a plus 2b अपॉन a plus b। यहाँ देखो अब सेकंड में क्या है, log 36 है, बेस 10 है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे अंदर में जो log बनता है 6 को हम 2 into 3, तो ये बन जाएगा log 2 plus log 3। तो यहाँ से आ जाता है 2 into a plus b। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड में लेकिन अभी बेस कितना है, 6 है, तो इसकी वजह से पहले तो उसका बेस क्या कर लेंगे, 10। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से log 18 अपॉन log 6 बेस 10 है, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस 10 है। तो यहाँ पे देखो अब इस 8 को हम 18 को लिख सकते हैं 9 into 2, तो ये आ जाएगा log 9 plus log 2। ठीक है, और यहाँ पे log 6 मतलब आ जाएगा log 2 plus log 3, एंड 9 मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, तो ये 2b plus a अपॉन a plus b, आंसर आ जाएगा। फोर्थ का किसी का आ गया क्या? फोर्थ Sir, fourth का क्वेश्चन था। ये सर log 3a 20, plus b upon 5। अरे नहीं, 3a plus b upon 5। सर सर उसका इसको कुछ हम फॉर्मूला a plus a b by 2 upon कर log सकते हैं क्या? 5। हाँ सर log 5 को हम a upon b कर सकते हैं, a by 2 कर सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना, 10/2। यहाँ देखो बेस चेंजिंग थ्योरम तो लगानी थी, तो ऊपर में log 24, नीचे में log 5। ठीक है, अब हमें तो log 2 चाहिए, है ना, log 2 एंड log 3 चाहिए, तो ऊपर में तो आ जाएगा। ऊपर में इसको हम लिख सकते हैं 24 को 8 सब 3 बेस कैसे चेंज करते हैं? बेस चेंजिंग थ्योरम से। कैसे? कैसे मतलब, अब प्रॉपर्टी बता दी थी तुमने, प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, इसका मतलब ये log ए बेस भी होता है। हमें बेस अगर सी चाहिए, रिक्वायरमेंट सी की है, तो हो गया बेस चेंज। ओके। ठीक है, सर थर्ड का 3a plus b upon 2 minus 2a है क्या? थर्ड का ये सामने लिखा हुआ है, सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ का, फिफ्थ नहीं रे, फोर्थ फोर्थ बोलो, हाँ फोर्थ का। log 24 बेस 24। तो यहाँ पे सर 3a 20, plus b upon 1 minus a सर 3a आ रहा plus है। b upon 2 minus 2a। हाँ हाँ ये देखो 5 को हम लिख सकते हैं log 10 अपॉन 2। ठीक है, 5 को ये लिख सकते हैं, तो ऊपर ये पहले देख लेते हैं ये कितना है, 2 का क्यूब है, तो ऊपर में आ जाएगा 3a plus b, और यहाँ पे log 10 माइनस log 2। log 10 कितना होगा, 1, क्योंकि बेस 10 है 1 minus a। और ये a, तो इसका मतलब जो फोर्थ का आंसर है वो आने वाला है 3a plus b अपॉन 1 minus a। 1 minus a। हाँ, तो ये लिखो जल्दी। Yes, sir. सर फिफ्थ क्वेश्चन दिखो ना। हाँ ये है, फिफ्थ नहीं, ये 4 ही दिए थे मैंने।
सर वो log 24/5 है क्या? हाँ मुझे लगा 25, नहीं नहीं बेस 5 है। इसलिए 2 - 2 है डिनोमिनेटर में। हाँ ये है ना। फर्स्ट और सेकंड इसी थे सर। हम्म हाँ नहीं लिख सकते, log 5 को log 3 प्लस log 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, गलत है वो लिखना। फोर्थ में 24 को पहले बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई हमने, तो ये आ जाएगा log 24 अपॉन log 5, ठीक है। 24 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3, मतलब log 8 प्लस log 3 आ जाएगा वो। अब इस 5 को हमें क्या करना है, वहां पे log 2 या तो log 3 लाने की कोशिश करनी है, मतलब बेस 10 था उसका, तो इस 5 को हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी, तो log 10 माइनस log 2, तो log 10 कितना बेस 10 होता है, मतलब ये 1 बन जाएगा, एंड log 2 a था, तो वहां से आंसर आ जाएगा। अब कहाँ रामानुजन प्रिंसिपल से ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस, अभी कहाँ वो कर रहे हो तुम, ये जो बताया जा रहा है वो नहीं। नेक्स्ट पेज लो ना। ज्यादा मत करो यज्ञेश, जो पढ़ाया जा रहा है ना वही करो बस। ये पूछा नहीं जाएगा कि इन्फिनिटी को -1/12 कैसे प्रूव किया गया है, ये वो, ठीक है। मैंने देखा है सर वो प्रूफ। हाँ अच्छा देखा होगा, लेकिन उसका यूज नहीं यहाँ पे कहीं पे। बहुत सारे ऐसे सीरीज है जो कि रामानुजन के हिसाब से, उनके हिसाब से वो गलत है, मतलब उसके रिजल्ट गलत दिए गए, ऐसा है, प्रूफ भी है उनके पास, लेकिन वो अप्लाई नहीं होता यहाँ पे, करते नहीं है हम, ठीक है। ओके सर। सर 5th क्वेश्चन दिखाओ ना। 5th नहीं है, 4 ही थे। क्लियर है अब ये? यस सर। फाइंड द साइन ऑफ फॉलोइंग लॉग्स, उनके साइन हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें है सबसे पहले log 2 बेस 3, फिर सेकेंड में log 0.1 बेस 2, सर उसमें ही क्वेश्चन है क्या ये सब? नहीं नहीं दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें इसके साइन चाहिए, प्लस है या माइनस है। थर्ड तो माइनस है। पहले 3 का माइनस है। अब सोच समझ के थोड़ा सा वो पॉइंट देखो जरा, तो सेकेंड ही पॉजिटिव है बस। बताओ जल्दी से। सर क्वाड्रेटिक में बहुत फर्स्ट एंड थर्ड नेगेटिव है, सेकंड एंड फोर्थ पॉजिटिव है। फर्स्ट कैसे निगेटिव है ये बताओ। पॉइंट देखो क्या पॉइंट लिखवाया था मैंने, प्लस कब आता है log n, माइनस कब आता है। सर ये प्लस होगा ना पहला? पहला प्लस है, कौन बताएगा क्या, कौन से दो ये पॉइंट सर वो लिखवाए एक ही साइड पे लाई करता है, यूनिटी के। यूनिटी के सेम साइड लाई यूनिटी के करते एक हैं साइड ना, लाई करता है तो पॉजिटिव। तो ये दोनों 1 से बड़े हैं, हाँ तो सर इसका साइन क्या आ जाएगा, दोनों भी। प्लस। पॉजिटिव हाँ है। सर सेकेंड वाला कैसा आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये 1 से छोटा ये 1 से बड़ा। निगेटिव यस थर्ड बताओ कैसा आएगा, इमेजिनरी निगेटिव आएगा सर। इमेजिनरी नहीं पे निगेटिव बोलो, फोर्थ पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्थ पॉजिटिव। हाँ
सर मतलब आपने क्या बोला था, अगर यूनिटी के एक साइड में दोनों रहे तो फिर वो पॉजिटिव आएगा। हाँ, दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे। फिर ये भी लिख लो तुम इसमें, ये है यहाँ पे 0.2 और बेस में है 1/2। इसका साइन बताओ कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव। दोनों 1 से छोटे हैं। यस। ठीक है, सर जैसे अभी फर्स्ट वाले में log 2 बेस 3, तो 3 को बेस बोलते हैं, वैसे 2 को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, लॉग के अंदर की क्वांटिटी बोलते हैं। रीड तो कर लिया ना तुमने, log 2 बेस 3 हो तो गया। 2 क्या है लॉग के अंदर की क्वांटिटी, 3 क्या है लॉग का बेस। क्लियर है अब ये क्वेश्चन? बताओ। हाँ यस सर। हाँ यस सर। तो नेक्स्ट अब कंपेयर द फॉलोइंग लॉग्स, मतलब उनको कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयर द फॉलोइंग लॉग्स। तो यहाँ पे ये है पहला log 8 बेस 3 एंड दूसरा है log 17 बेस 4। इनमें कौन बड़ा है ये बताना है। ठीक है, थर्ड में है log 0.1। साइन डालना है ना बीच में सिर्फ। हाँ, साइन डालना है, कौन बड़ा कौन छोटा है। सर सेकंड वाला तो log 2 बेस 3 बड़ा है ना, log 2 बेस 3 बड़ा है। फर्स्ट में log 17 बेस 4। क्यों ऐसा? रीजन? यस सर। log 17 है, yes, ज्यादा है sir। दोनों में। हाँ, गैप ज्यादा है क्या? सर क्योंकि बेस 3 छोटा है 3 के क्योंकि बेस स्क्वायर छोटा है। बेस छोटा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा है। ऐसे नहीं वे। और सर 3 यहाँ स्क्वायर, देखो, ये इसकी 8 3 इसकी स्क्वायर से वैल्यू भी कितने छोटा है। है और अरे रुको 4 रुको, 4 स्क्वायर से बड़ा है। अबे रुको ना। हाँ, यहाँ पे log 9 बेस 3 की वैल्यू कितनी आती? 2 2 2 आती। तो तो ये log 8 बेस 3 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 से बड़ी या छोटी? छोटी। 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 फिर उसके बाद log 16 बेस 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 2 से बड़ी, हाँ 2 से बड़े आएगा तो यहाँ log। पे log 17 बेस 4 कितना आ जाएगा, 2 से बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो ये log 8 बेस 3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, अब कंपेयर करना है तो ऐसे बढ़ना पड़ेगा हमें, तो ये आएगा इससे छोटा। ठीक है, सर अगर वो log 15 बेस 4 होता तो फिर क्या? log 15 बेस 4 होता तो फिर दोनों को कंपेयर कैसे करते? फिर नहीं हो ऐसे ही पाता कंपेयर, है ना, फिर वैल्यू वगैरह निकाल के करना पड़ता। फिर उसके बाद इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा अलग से? नहीं, पॉइंट ही है ना, एक वैल्यू है, वैल्यू का ग्राफ नहीं बनता है कभी। वो वेरिएबल होना चाहिए वहां पे, एक्स नीचे बेस और इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बताओ ये कैसा है, log 0.1 बेस 2 नेगेटिव। नेगेटिव, ये नेगेटिव है। एंड log 2 बेस 3 ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये log 2 बेस 3 बड़ा आ जाएगा इससे। क्लियर है? यस सर। तो और एक एग्जांपल लिखो इसमें, कंपेयर 3 को कंपेयर करना है अब।
इनमें कौन बड़ा है? सर सबसे छोटा log 26 बेस 5, फिर उससे बड़ा सोच समझ के बोलो थोड़ा सा। तो सबसे बड़ा है log 9 बेस 2, हाँ, फिर उससे बड़ा है उससे सबसे छोटा छोटा है log 6 बेस 5 और सबसे बड़ा अब फिर उसके बाद है log 15 log 15 बेस 4। बेस 4। सही, क्योंकि इसकी जब तुम सर वैल्यू वो 15 है निकालोगे, क्या? वो 95 दिख रहा है। अब 15 है रे। ग्रेटर देन हाँ, ग्रेटर क्या देन 3 आएगा। ये ग्रेटर देन 3 आएगा? ये बताओ ये कैसा आ जाएगा? लेस देन 2, और ये ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा, यानी 3 से बड़ा होगा। तो कंपेयर करने जाएंगे तो ये सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद log 15 बेस 4 है। ठीक है, क्योंकि log 8 बेस 2 की वैल्यू 3 आती, लेकिन ये log 9 बेस 2 है तो इसकी वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। log 16 बेस 4 की वैल्यू 2 आती, लेकिन ये 15 है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम। log 25 बेस 5 की वैल्यू 2, लेकिन ये 26 है तो 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो कंपेयर करेंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आप क्वेश्चन। if x is equal to 1 plus bc log a log bc base a, y is equal to 1 plus log ac base b, and z is equal to 1 plus log ab base c, then show that xyz is equal to xy plus yz plus zx। सर क्या ये सारे करना है मॉडल सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, इसमें क्या करना है? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। शो करना है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। आ गया सर। आ गया? 3 नहीं, शो करना है। आंसर कहां से ला रहे हो तुम लोग? ये ही शो करना था, LHS इज इक्वल टू आ RHS। गया सर, पर आंसर आता है क्या 3? नहीं आता। सर आंसर 1 आता है। 1 भी कहां से? आंसर बनाता है सर log abc अपॉन 1 भी नहीं आता है आंसर, है ना? तो सर ने पिछले बार वो किया था ना सर, उसके जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा मिसर है। हाँ, उसके जैसा है। इसका न्यूमेरिकल शो करने के लिए बोला तो तुम न्यूमेरिकल आंसर कैसे बता रहे हो? मैं तो फिर वैल्यू निकालने के लिए बोल देता अगर देना होता ऐसा क्वेश्चन तो। यहाँ पे पहले बताओ तुम x को क्या लिखा तुमने? ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने लिख लिया होगा। log यस, ABC बेस से प्लस log bc बेस से, है ना, मतलब log abc बेस से आ गया होगा, मतलब ऐसे है। यहाँ पे इस 1 की जगह पे log a बेस है प्लस log bc बेस है, तो ये बन गया यहाँ पे log abc बेस है। सिमिलरली यहाँ पे ये बन जाएगा log abc बेस b, और ये बन जाएगा log abc बेस c। ये तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो कैसे प्रूव करते हैं। हमें LHS से RHS शो करना है या RHS से LHS, दोनों में से कोई भी कर सकते हो तुम।
तो RHS से LHS लाना ज्यादा बेटर है। तो RHS में देखो हमें क्या गिवन था, XY प्लस YZ प्लस ZX, ठीक है। और LHS में क्या है, XYZ। इसका मतलब XYZ का हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ से XYZ बाहर ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। मतलब जो शो करना है उसके अकॉर्डिंगली मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। XY प्लस YZ प्लस ZX है। अब हमें XYZ के मिलता जुलता रिजल्ट लाना है, तो XYZ को कॉमन ले लिया, तो अंतर में क्या बचा, 1/x 1/y 1/z। तो अब यहाँ पे 1/x मतलब क्या है, 1/log ABC बेस A, बेस 1/log ABC बेस B, 1/log ABC बेस C। आ गया सर। ये ऊपर जब जाएगा, ये XYZ को रहने हाँ, दो तो एज सर। इट इज, ये ऊपर जाएगा तो A और ABC इंटरचेंज, यहाँ पे B और ऑन हो ABC जाएगा वो। इंटरचेंज, ठीक है। एंड यहाँ पे C और ABC इंटरचेंज, तो एक देखो एक सिंगल लॉग बनेगा, log ABC, हाँ तो सर ये हमारा बना रहा था। तो यहाँ से XYZ। क्लियर है कैसे प्रूव किया गया है। सर इसकी सेकंड स्टेप समझ में नहीं आई। सेकेंड स्टेप में क्या है, हमने XYZ को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे Z नहीं था तो हमें Z से क्या करना पड़ा, डिवाइड मल्टीप्लाई। यहाँ पे X नहीं था तो X से डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पे Y नहीं था तो Y से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो XYZ बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बचा, 1/x 1/y 1/z। जब तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलने वाला है, तो इस तरीके से सोचा है वो। सर लास्ट पेज लो ना 2 मिनट। ठीक है, हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। कंप्लीटेड सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया सभी का। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज तो लिखो अब इसमें A is equal to, if A is equal to log 12 base 24, B is equal to log 24 base 36, C is equal to log 36 base 48, ये है, then show that, या तो find the value of, then find the value of, then find the value of, सर 36 है क्या सेकंड में? हाँ सेकेंड में, हाँ 36 है ये, then find the value of टू BC माइनस ABC, इसकी वैल्यू चाहिए। सर पहले इनके बेस सेम करने होंगे। हाँ, मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम लगती है, अभी मत करना, इसमें पुट करके देख लो तुम।
आंसर 1 है क्या? हाँ 1 आता है। आगे फिर और किसी का आया? Yes, sir. One. तो यहाँ देखो, अब b की जगह पे हमने पुट कर दिया, तो ये कितना log 24 बेस 36, c की जगह पे log 36 बेस 48, ठीक है, माइनस log 12 बेस 24, log 24 बेस 36, log 36 बेस 48। तो इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा log 24 अपॉन log 36, यहाँ पे आ जाएगा log 36 अपॉन log 48, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा log 12 अपॉन log 24, फिर उसके बाद log 24 अपॉन log 36, एंड यहाँ पे आ जाएगा log 36 अपॉन log 48। तो ये देखो, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 36 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचता है 2 इंटू log 24 अपॉन log 48, यहाँ पे log 12 अपॉन log 48। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, तो बचा हुआ है 2 इंटू log 24 अपॉन log 48 माइनस log 12 अपॉन log 48। तो ये देखो, रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम से हम इसको ये लिख सकते हैं, log 12 बेस 48, है ना, क्योंकि ये होता है ना log a बेस b इज इक्वल टू होता है log a बेस c अपॉन log b बेस c, ठीक है। ये दोनों log के बेस अगर सेम आ रहे हैं तो इस डिवीजन को हम एक सिंगल log लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, दोनों का बेस 10 है, यहाँ पे भी दोनों का बेस 10 है, तो हम ये लिख सकते हैं, ये देखो अब 2 इसकी पावर में आ जाएगा, तो एक 24 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बेस 48 माइनस log 12 बेस 48। तो log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी से ये 24 इंटू 24 अपॉन 12 बेस 48, तो ये बन जाता है log 48 बेस 48 1। क्लियर है? लास्ट पेज लो। ये लो, इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है लॉग में, है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाती तो इसके क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लिया करना फिर से एक बार, तो बढ़िया रहेगा तुम लोगों के लिए, वरना फिर अगले क्लास में आओगे तो दिक्कत जाएगी। हो गया। हो गया? नेक्स्ट पेज। और सर लास्ट सेकंड स्टेप वापस ये वाली, सर इसमें देखो ना, अब ये log a बेस c है, log b बेस c है, इन दोनों का अगर डिवीजन है तो उससे हम ये लिख सकते हैं ना, बताओ, प्रॉपर्टी है इस तरीके की, रिवर्स मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम का उल्टा देख रहे हैं, दोनों log के बेस सेम थे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log a बेस b, ये b बेस में चला जाएगा, ठीक। तो सेम यहाँ पे भी है, log 24 यहाँ पे बेस 10 है, log 48 बेस 10 है, तो इसको हम एक सिंगल log बना सकते हैं, कैसे, ये 48 उस log के बेस में चला जाएगा,
यहाँ पे भी सेम है, बेस 10 तो 48 उसके बेस में चला जाएगा। ठीक है, अब पूरी क्लास अटेंड कर लिया करो, है ना, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि शुरुआत में तो रहते हैं 36 37 बच्चे रहते हैं, जैसे ही क्लास खत्म होने को आ जाती है धीरे धीरे लास्ट के आधे घंटे में 5 6 तो चले ही जाते हैं। तो थोड़ा सा देख लो, अगर नेटवर्क इश्यू तो सॉर्ट आउट कर लो। सर सर सारे क्लास में ऐसा ही होता है। हाँ वही, धीरे 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 निकलते यस जाते सर। हैं, फिर बाद में दिक्कत तो आएगी, कहाँ से इतना समझ में आएगा। फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए फिर से टाइम वेस्ट करना, वो तो रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए है, मान लो जेन्युइन प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम जेन्युइन है, किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो उनके लिए है वो। तो तुम उसके भरोसे बैठे रहते कि रिकॉर्डेड तो डल ही जाएगा, चलो क्या ही इसको ये करें, तो निकल लो, अभी बहुत हो गया, है ना। ऐसा नहीं है, एक ही बार जो भी करना है, क्योंकि टाइम अपने पास नहीं है इतना, टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, एक ही चीज बार बार पढ़ने में वेस्ट नहीं करना है। अब जो चीज कर ली मतलब एकदम परफेक्ट करनी है उसको। तुम ये देखा, यहाँ पे देखा, फिर से तुम रिकॉर्डेड वीडियो देखने चले गए, नहीं ना, अभी सुनो, ढंग से सुनो, जो डाउट है पूछ लो अभी। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर है। यस सर। यस सर। एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद इक्वेशन शुरू कर दूंगा मैं। इफ log 27 base 12 is equal to a, then show that 4 into 3 minus a upon 3 plus a is equal to log 16 base 6। ठीक है, और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे पूछते हैं, ये गिवन रहता है, यहाँ पे लैम्डा दे देते हैं, मतलब 4 की जगह पे लैम्डा, और आगे का रहता है, पूछा जाता है लैम्डा क्या है, फिर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर तो वैसा एग्जाम्पल लोगे? यही तो है ना, वो शो दैट इसके फॉर्म में ही तो करवा रहा हूँ मैं इसको, उन्हीं एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे लैम्डा दिया जाता है, बस सेम एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से वही है जो पिछले जो शो दैट वाले एग्जाम्पल है ना, उसमें किसी कांस्टेंट की जगह पे लैम्डा के ऐसा गिवन रहता है, और इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ऐसे बोला जाता है। तो करना तो वही होता है जो किया है हमने अभी। जल्दी करो इसको। सर पहले ये रेशियो और 4 इंटू 3 माइनस ए बाई 3 प्लस ए, उसको पहले सॉल्व करेंगे फिर वैल्यू डालेंगे ना। पहले सिंप्लीफाई क्या करना, सिंप्लीफाई तो तभी होगा जब तुम एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। करो। सर रेशियो प्रपोर्शन से हो सकता है ना? नहीं नहीं, सर एक मिनट। उससे उससे नहीं होगा।
हो गया सर। हो गया, चलो बढ़िया है। सर पहले ए की वैल्यू डाल देंगे, उसके हाँ बाद हाँ सिंप्लीफाई करते जाना है बस। सही है, हाँ। और ये नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा टॉपिक, मतलब सेट्स वगैरह जो भी है ना अपना, लॉग लॉग टेबल नेक्स्ट वीक में खत्म है। फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज। ये नहीं क्या हो संडे रहा को है टेस्ट है ना? हाँ संडे को टेस्ट है ना। नहीं हो रहा है। संडे को टेस्ट है ना सर? है सर किस पे सर? क्वाड्रेटिक। यहाँ देखो, चलो एलएचएस में पूरा देखो। हाँ पूरा क्वाड्रेटिक। 3 माइनस यहाँ पे log 27 बेस 12, log 27 बेस 12। तो ये 27 को क्या लिख सकते हैं हम, बोलो। 3 की पावर 3। 3 की 3 पावर क्यूब। 3, तो वो 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, log 3 बेस 12। 3 + 3 log 3 बेस 12। तो ये देखो 3 कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो यहाँ पे 1 माइनस log 3 बेस 12, 1 प्लस log 3 बेस 12। ठीक है, अब इस 1 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो ये बताओ, इस 1 की जगह पे, क्योंकि ऊपर नीचे एक सिंगल लॉग बनाना है हमें। log 12 12 log 12 base 12। log 12 बेस 12 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाद में 4 इंटू ऊपर में log 12 बेस 12 माइनस log 3 बेस 12, और अपॉन में रहेगा log 12 बेस 12 प्लस log 3 बेस 12। ठीक है, तो 4 इंटू ऊपर में देखो अब log m माइनस log n, तो ये आ जाएगा log 12 अपॉन 3 बेस 12, और नीचे में रहेगा log 12 इंटू 3 अपॉन बेस 12। ठीक, तो देखो ऊपर में बन जाएगा 4 इंटू ये log 4 बेस 12 अपॉन log 36 बेस 12। ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे बन गया log 4 बेस 12 अपॉन log 36 बेस 12। तो इसका हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम से, तो ये आ जाएगा 4 इंटू log 4 बेस 36, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें बेस कितना है 6, तो ये 6 का क्या है स्क्वायर, 6 स्क्वायर। 4 अपॉन 2 और यहाँ पे ऊपर में 4 बेस 6, तो ये आ जाएगा 2 log 4 बेस 6, तो 2 आ जाएगा 4 की पावर में, तो log 16 बेस 6। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो लिखो इसको जल्दी करो। वाला पेज दिखाओ ना। हाँ हाँ यही ओपन किया है। या तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, इस 3 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, log 27 का क्यूब बेस 12, या तो ऐसे मत लिखना, क्या लिख सकते हैं 12 का क्यूब, सॉरी 12 का क्यूब, ताकि हमें उस 3 को लिखना था ना बेस 12 के फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे 12 का क्यूब बेस 12। ऐसे भी लिख सकते हो उसको 3 को, और फिर आगे बढ़ सकते हो, तब भी आ जाएगा। हाँ सर अगला पेज। रुको सर 1 मिनट। हाँ हाँ लिखो लिखो।
लो सर नेक्स्ट। लॉग टेबल मतलब जरूरत नहीं है लेने की, है ना, कुछ मत खरीदना, नेट पे अवेलेबल रहता है, तो वही देखना सर है। ये 4 इंटू लॉग 12 बेस 12 माइनस लॉग 3 बेस 12 ये कैसे आया? अरे तुमने ही तो बोला ना, इस वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें एक लॉग बनाना है, मतलब इस पूरे को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, नीचे वाले को भी, समझ गया। तो इस वन को। और इनइक्विलिटी और इसमें लॉग इनइक्विलिटीज में थोड़ा सा मेथड ऑफ इंटरवल का यूज होता है, तो एक बार फिर से देख के रख लेना थोड़ा सा वो, मेरे ख्याल से अभी अभी तो रिसेंटली हुआ है वो, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो जिसको भी मान लो थोड़ा सर सा इस संडे बस कॉन्फिडेंस। लॉक पे टेस्ट करते हैं। नहीं लॉग पे नहीं, क्वाड्रेटिक है सिर्फ, क्वाड्रेटिक, ठीक है। मेथड एडवांस ऑफ पैटर्न, इंटरवल भी आएगा। एडवांस पैटर्न की टेस्ट होगी ये, मतलब एक ही पेपर होगा, दो नहीं, एक ही पेपर होगा, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, इंटीजर, वो सब रहेंगे वहां पे, ठीक। सर टफ भी बहुत, टफ भी एडवांस जैसे होगा क्या? ना ना इतना नहीं, ठीक है, धीरे धीरे होता जाएगा वो, ये नहीं क्या। हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले वाले ना सब कुछ। हाँ हाँ, उसके पहले वाला सब कुछ आएगा, मतलब उसमें आइडेंटिटी वगैरह वो सब आएगा। एंड वो हायर डिग्री के ग्राफ्स। हाँ बिल्कुल आएंगे, सब क्वाड्रेटिक में ही है वो, सब आएगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो नहीं सर और आएगा। 2-3 कंसेप्ट, क्या कितने मार्क्स का आएगा सर? 2-3 कंसेप्ट मिक्स वहां पे करके क्वेश्चन आएंगे। क्या वो बोल रहा है कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करके क्वेश्चन आएगी कि नहीं। अबे एक ही टॉपिक तो अभी पढ़ा है हमने, तो 2-3 कंसेप्ट कहाँ से मिक्स करूं मैं, उसके लिए 2-3 टॉपिक तो पढ़ने होंगे ना, मैं सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक मिक्स, सीक्वेंस सीरीज ट्रिग्नोमेट्री मिक्स, ऐसा होना चाहिए ना वो, ट्रिग्नोमेट्री सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक मिक्स, टॉपिक तो एक ही हुआ है, कहाँ से 2-3 कंसेप्ट मिक्स अभी। हो गया सर ये लिख के। हो गया ना, चलो फिर नेक्स्ट है अब ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी लॉगरिथमिक इक्वेशन, ऐसे हेडिंग डाल के रख लो, बाकी प्रॉपर्टीज और उसकी बेसिक प्रॉपर्टी इनका ही यूज होने वाला है इसमें, लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉग इक्वेशंस, ठीक है। तो उसको सीधा एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है। मान लो कि ये है हमारे पास log 4x माइनस 3 बेस x इज इक्वल टू है 2, ठीक है। तो log तो हटाना पड़ेगा हमें सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे, तो log जब जाएगा तो प्रॉपर्टी से बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, log की जो बेसिक प्रॉपर्टी, 4x minus 3 is equal to x square. 4x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि x की पावर में 2। अब यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x की दो वैल्यूज कौन सी, 1 एंड 3, बट लेकिन फाइनली ये हमें चेक करना पड़ेगा, लॉग इक्वेशन को हम डायरेक्टली पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन जो आंसर आते हैं उसको हमें ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें पुट करके देखना है क्या वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है लॉग। जैसे कि हमने 1 पुट किया, तो क्या हम 1 पुट कर सकते हैं क्या यहाँ पे x की जगह पे? नो सर, नो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 पुट करने पे बेस कितना हो जाएगा। सर स्टार्टिंग से बताओ ना। अरे ये एग्जांपल है, ये बेसिक प्रॉपर्टी थ्री यहाँ पुट पे यूज करके आ की रहा है। मैंने, log a बेस b इज इक्वल टू लैम्डा होता है, तो a इज इक्वल टू b की पावर लैम्डा लिख सकते हैं हम। तो सेम है यहाँ पे log 4x माइनस 3 बेस x, तो 4x माइनस 3 को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यही दो आंसर रहेंगे, इसको हमें ओरिजिनल में पुट करके देखना है कि क्या लॉग डिफाइन हो रहा है क्या। तो 1 पुट करके देखा
तो 1 के लिए तो वो नॉट डिफाइन, क्योंकि बेस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बेस 1 हो नहीं सकता है, ठीक है। देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 3 बस एक आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करना होगा इक्वेशन को सॉल्व। क्लियर है क्या, बताओ। बाकी क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले इसके सारे लगभग जितने भी हैं। आज बस उसकी एक थोड़ी सी हिंट दे दी कि कैसे अप्रोच करते हैं। अभी लिखना है सर ये? हाँ, तो इक्वेशन को ऐसे, चाहे किसी का भी इक्वेशन रहे, लॉग का रहे, अंडर रूट वाला, इरेशनल वाला इक्वेशन रहे, कोई भी इक्वेशन अगर रहेंगे तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू लाएंगे और फिर ओरिजिनल में पुट करके देखेंगे क्या वो डिफाइन हो रहा है क्या। हाँ, अगर डिफाइन हो रहा है तो ले लेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं लेंगे। 1 पुट करेंगे तो 1 के लिए बेस कितना आ जाता, 1, तो बेस 1 हो नहीं सकता है, उसकी वजह से 1 हम नहीं ले सकते। 3 पुट करेंगे तो हो जाता है डिफाइन, तो आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है कैसे करना है अब इक्वेशन को सॉल्व। सर आपने इससे पहले हाँ सर एक सर दो आपने क्वेश्चन इससे तो पहले क्लियर है सर। हाँ, एक मिनट कोई। एक्सक्यूज सर। हाँ बोलो। सर तीनों सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स होगी ना, मतलब हाँ कब होगी। होगी, मतलब एक साथ? अभी एक एक टॉपिक के लेना वो नहीं रहता ना, अभी तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो, इसके लिए सिंगल सिंगल इसकी हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जैसे ही एक दो टॉपिक हो जाएंगे, फिर जैसे वो जे वालों का हुआ था, उनका भी 2 टॉपिक होने के बाद हुई थी एक एडवांस पैटर्न टेस्ट, 2-3 टॉपिक के बाद हुई थी, तो ऐसी तुम्हारी भी हो जाएगी, ठीक है। कितने घंटे की सर रहती सर आपने वो? इससे पहले क्या समझा था? इसके पहले कुछ नहीं था, यही था बस, यही सर मैं था। डिस्कनेक्ट हो गया था। है नहीं, यही है बस। मैंने क्या था कि ये प्रॉपर्टी है, उसके पहले तो एग्जाम्पल था ये वाला, ये तो देखा है ना तुमने, मतलब थे उस टाइम पे या नहीं। हाँ हाँ तो बस। यस सर, देखा है ना। तो हाँ, इसके तो बाद का इसमें देखो, इसमें क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी, ये जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, लॉग हटा देंगे, लॉग तो हटाना जरूरी है, x की वैल्यू चाहिए तो लॉग कैसे, बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर लॉग एन बेस इज इक्वल टू लैम्डा है तो n को हम a की पावर लैम्डा लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे log 4x माइनस 3 बेस x है, तो 4x माइनस 3 को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, तो x की वैल्यू 1 और 3। लेकिन इक्वेशन में ये ध्यान रखना कि जो हमने वैल्यू निकाली है, जरूरी नहीं कि उसके लिए ओरिजिनल इक्वेशन डिफाइन हो रहा होगा। x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो बेस है ये 1 बन जाएगा। log का बेस 1 नहीं हो सकता, इसके वजह से हम ये 1 नहीं ले सकते। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो log डिफाइन है, तो x इज इक्वल टू 3। बस ये चेक करना है डिफाइन होता है नहीं। log कैसे डिफाइन होता है बताइए, log ए बेस भी कैसे डिफाइन होता है, कौन बताएगा। And b is greater than 1 not equal to 1 and a is also greater than हाँ 0 but not equal to 1. अबे ये log ए बेस भी बोल रहा हूँ मैं, नीचे जो लिखा है a पॉजिटिव, B is not equal to 1 and greater than. b is positive but not equal to 1. हाँ, तो ये कंडीशन होनी इक्वल टू चाहिए। 1। इसका मतलब लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। तो 3 हमने पुट किया तो ये पॉजिटिव आता है, बेस भी पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1, तो 3 उसका आंसर है। लेकिन 1 पुट करने पे बेस कितना हो जाएगा, 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके और एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ही है इसमें, ज्यादातर प्रॉपर्टी यूज करके लॉग हटाना है। जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यू निकाली, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज क्या करना है, x में एक इक्वेशन लाना, पॉलिनोमियल इक्वेशन, लॉग हटा के, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का यूज करना है। और फिर x की वैल्यू और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या डिफाइन हो रहा है या नहीं, ठीक है। फिर तो ये सारे क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व करना, अभी जस्ट सॉल्व कर लेना, क्लास होने के बाद 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
सर बड़ा आज के इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है, नो सर, बाय सर। बाय बाय, चलो Bye, sir. सर आप